जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिए यूपी बीएड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 30 दिन तक आप क्या पढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी 30 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि बीएड में 4 पार्ट हैं, यानी आपको 4 चीज देखने को मिलता है। एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके 50-50 मार्क्स के आते हैं और 100 अंक होता है उसमें। तो उसमें आपको 4 चीज देखने को मिलता है। पहला जो होता है आपका सामान्य ज्ञान होता है, तो 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। फिर भाषा आप देखते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें आप हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे और संस्कृत देखते हैं। वो भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब वहीं सेकंड पेपर का बात करें तो आप देखिएगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी रीजनिंग जो होती है। रीजनिंग जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, यानी 50 नंबर होते हैं और वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। और जो आप सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस से होते हैं आप तो साइंस का क्वेश्चन, अगर आप आर्ट्स से होते हैं तो आर्ट्स से, मान लीजिए ह्यूमैनिटीज से होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स से होते हैं तो वो क्वेश्चन आपको 50 देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे अच्छा प्लानिंग क्या है इसको बीट करने का। आप 30 दिन में क्या करिए कि पूरे लूसेंट जो है वो आपका बहुत ही रामबाण है। आप लूसेंट को पूरा सोशल साइंस जो है उसमें हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और सिविक्स हुआ, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों एक साथ पढ़िए। ठीक है। हिस्ट्री में आप जब आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ टॉपिक जो है आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन जब आप इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले आप स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे से फिर सारी हिस्ट्री को पढ़ जाएंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले उसमें स्टार्ट करें, जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है, शैव धर्म हुआ। तो ये सब चीजें जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो 15 डेज के अंदर पूरी हिस्ट्री को आप खत्म कर देंगे। पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स 15 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसी 15 डेज में आप जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग भी आप खत्म कर देंगे। पूरा रीजनिंग 15 डेज में आप कंटिन्यूसली, आप लगातार 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस बैठ के अगर पढ़ेंगे तो आपका सामान्य ज्ञान हुआ और जो आपका रीजनिंग हुआ वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आपको विशेष कुछ नहीं करना है। आपको सामान्य ज्ञान की जो हिंदी आती है लूसेंट की, वही आपको पढ़ना है। लूसेंट में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सेलेक्टेड टॉपिक, वो टॉपिक पढ़िए जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आपको वही पूछना है, सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है। सारा कुछ नहीं पढ़ना है, वो देखिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए तत्सम तद्भव हुआ, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, वर्तनी शुद्धि हुई, तो ये कंटिन्यूअस बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद विषय योग्यता में जो आप ग्रेजुएशन में चूज किए होंगे सब्जेक्ट, आपका अच्छा होगा सब्जेक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको विद इन 20 डेज के अंदर आप ये पूरा क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने का मतलब आपको तैयार है ही, और 30 डेज में ये मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे इस चीज को कवर कर लेंगे। 10 डेज में सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगाना है। प्रैक्टिस सेट लेके आइए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेके आइए। अभी तक बीएड के जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट लेके आइए। प्रैक्टिस सेट लेने के बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद देखिए आपके कितने नंबर्स बैठ रहे हैं उसमें। आप देखिए जाहिर सी बात है 100 अंक का है तो 100 यानी 400 अंक हुए। 400 अंक में कम से कम आपको 250 अंक मिलने चाहिए। कम से कम आपको 250 अंक अगर आपका, यानी 250 नंबर्स अगर आपके आ गए तो आपको गवर्नमेंट जो सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस लगातार करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसमें गलत होता है, मार्क्स आपके कम आते हैं, तो उस टेस्ट का एनालिसिस करिए। उस टेस्ट को एनालिसिस करिए कि क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, क्या आपकी गलतियां हैं। फिर उस गलतियों को क्या करिए, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में सुधारने का प्रयास करिए। कि आप पहले टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद आप क्या करिए कि मिलाइए कि क्या क्वेश्चंस आपके गलत हो गया है। ठीक है। गलत होने के बाद फिर उस क्वेश्चंस को पढ़िए। फिर क्या करिए, जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दीजिए तो फिर उसमें उसको अप्लाई करिए। ऐसे आप लगातार अप्लाई करिए और देखिएगा 30 डेज में आपका बहुत ही अच्छा ये चारों पार्ट हो जाएगा, और मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्रीज होने लगेंगे। सिर्फ मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका क्या है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट देंगे, उतना ज्यादा आप इंक्रीज कर जाएंगे मार्क्स को, यानी उतनी ज्यादा ही आपको नंबर गेनिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना है और लगातार कंटिन्यूअस टेस्ट देना है। बस इस चीज को फॉलो करिए और फिर देखिएगा आपकी जो सरकारी सीट है बीएड में, आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं
तो बिल्कुल कम फीस में आप कर लेंगे। चलिए, वीडियो को अच्छे लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।